अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम स्टैंडर्ड 6 के सब्जेक्ट इंग्लिश में 1.5 नूजोस प्रोजेक्ट इस चैप्टर में पेज नंबर 15, 16 और 17 पर जो पॉइंटर्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेयर आर सम फिगर्स फ्रॉम नूजोस प्रोजेक्ट बट सैडली ही हैज़ मेड सम मिस्टेक्स इन ड्राइंग एंड लेबलिंग दैम। हेल्प हिम करेक्ट हिज मिस्टेक्स। हमें इस क्वेश्चन में नूजो के प्रोजेक्ट से कुछ तस्वीरें दी गई है, लेकिन उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना है। पहली तस्वीर है एक एलिफेंट की, जिसमें एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं, जिसमें से एक नाम गलत लिखा गया है, वो है टेल। ये हाथी की टेल नहीं है। हाथी के इस बॉडी पार्ट को ट्रंक कहते हैं। इसके अलावा एलिफेंट की इस ड्राइंग में हम दो पार्ट्स और ऐड कर सकते हैं, टेल एंड टस्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है ऑक्स की। इस तस्वीर में दो गलतियां हैं। पहले तो यहाँ पर इस पार्ट को हॉर्न कहते हैं, और दूसरी गलती यहाँ पर है, इस पार्ट को कहते हैं हूफ। तीसरी तस्वीर है एक बर्ड की। इसमें कुछ गलतियाँ की गई है, जैसे इसमें एंटीना बताया गया है, लेकिन बर्ड्स को एंटीना नहीं होता। इसके अलावा बर्ड के इस पार्ट को विंग कहते हैं। अगली तस्वीर है एक फ़िश की। फ़िश के इस पार्ट को ईयर नहीं, गिल्स कहते हैं, और इस पार्ट को विंग नहीं, टेल कहते हैं, और फ़िश के इस पार्ट का नाम है फिन। और इस तरह से इन फिगर्स में जो मिस्टेक्स है हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नूजो इज़ रिवाइजिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। रीड द फॉलोइंग एंड ऐड मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द सेम टॉपिक। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि नूजो ने बॉडी पार्ट्स पर जो प्रोजेक्ट बनाया है वो उसको रिवाइज कर रहा है क्वेश्चन और आंसर के तरीके से। हमें नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को रीड करना है, और दोनों ही टॉपिक ए और बी, इनमें कुछ नए क्वेश्चंस और आंसर्स ऐड करना है। पहले हम टॉपिक ए में जो क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं उनको रीड करने वाले हैं। नंबर 1, डू बर्ड्स हैव विंग्स? यस, दे डू। Second, does a lion have a trunk? No, it doesn't. Third, do elephants have ears? Yes, big ears. Next है, does a buffalo have tusks? No, it doesn't have tusks, but it has horns. Next है, does a fish have ears? No, it doesn't. अब इस टॉपिक पर हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स ऐड करने वाले हैं। फर्स्ट वन है, डज लायन हैव अ बीक? नो, इट डजंट। सेकंड, डज ज़ेब्रा हैव हॉर्न्स? नो, इट डजंट। थर्ड, डज स्नेक हैव शेल? नो, इट डजंट, बट इट हैज़ स्केल्स ऑन स्किन। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर जो क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं उनको रीड करते हैं। नंबर 1, कैन अ बुल मूव इट्स हेड? यस, इट कैन। Number 2, can a bull move its horn? No, it can't. Next, can a bull stand on its hind legs? I don't know. Next, can lions fly? No, they can't. Next, can Akshay write with his right hand? Yes, he can. Next, can Akshay write with his left hand? No, he can't. आइए अब इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स ऐड करते हैं। नंबर 1, कैन फिशेस फ्लाई? नो, दे कांट। नंबर 2, कैन प्रियंका डांस? यस, शी कैन। नंबर 3, कैन प्रियंका स्विम? नो, शी कांट। नंबर 4, कैन टर्टल्स रन फास्ट? नो, दे कांट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, Look at the picture and describe the parts of the plant with the help of the labels. हमें यहाँ पर प्लांट की तस्वीर दी गई है और उसके डिफरेंट पार्ट्स भी बताए गए हैं, और हमें प्लांट के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। तो आइए प्लांट के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 है रूट।
The part of a plant that grows under the ground and takes in water and food from the soil. Number 2. Stem. The main long thin part of a plant above the ground from which the leaves or flowers grow. Number 3. Leaf. One of the thin, flat, usually green part of a plant. Number 4. Bud. A small lump on a tree or plant that opens and develops into a flower or leaf. Number 5. Fruit. The part of a plant that contains seeds. Number 6. Flower. The colored part of a plant from which seeds or fruit grow. इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रीड व्हाट तारा एंड हर फ्रेंड्स आर सेइंग। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि तारा और उसके दोस्त क्या बातचीत कर रहे हैं, उसे पढ़िए। पेज नंबर 17 पर तारा और उसके दोस्तों की तस्वीरें दी गई है और बताया गया है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो पेज नंबर 17 पर जाकर आप उनकी बातें रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। नंबर 1 एल्बो, आईब्रो, आईलैश, आईलिड, फोरहेड। नंबर 2 cheek, chest, chin, waist, wrist. Number 3 ankle, arm, face, hand, heel, knee. Number 4 back, stomach, tail, trunk, tusk. Number 5 front, hind, hoof, horn, jaw. Number 6 mane, nose, paw, whiskers. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस, लेबल इट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें हमारे पसंद के कोई भी बर्ड या एनिमल की तस्वीर बनाना है। तो आप इस तरह से कैट की तस्वीर यहाँ पर बना सकते हो। आगे बोला गया है फाइंड वन मोर वर्ड टू डिस्क्राइब ईच बॉडी पार्ट यू लेबल। एग्जाम्पल लॉन्ग विस्कर्स, वाइट फेदर्स, एक्सेट्रा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमने जो एनिमल की तस्वीर बनाई है और उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को नाम दिए हैं, उस नाम के बदले जो दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है, या उन बॉडी पार्ट्स को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर हमें बताना है। नंबर 1 है ईयर। इसको हम कह सकते हैं ऑर्गन ऑफ हियरिंग। नंबर 2 आइज़। इसको कह सकते हैं ऑर्गन ऑफ साइट। नेक्स्ट है टेल। इसको हम कह सकते हैं स्कर्ट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे दिया गया है नाउ डिस्क्राइब योर बर्ड और एनिमल इन 3 to 5 सेंटेंसेस। हमें यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो भी तस्वीर बनाई है एनिमल या बर्ड की, उसके बारे में 3 से 5 सेंटेंसेस लिखिए। तो हमने कैट की तस्वीर बनाई है, इसलिए हम कैट के बारे में यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। अ कैट इज़ अ फरी एनिमल दैट हैज़ अ लॉन्ग टेल and sharp claws. Cats are often kept as pets. It is very cute animal. Cats are good in climbing. इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।